राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवत प्राप्ति में जीवन की सफलता है। याद रखो, मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, विषय भोगों की प्राप्ति में नहीं। जो मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों की प्राप्ति और उनके भोग में ही रचा पचा रहता है, वह अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहा है, वरम अमृत देकर बदले में भयानक विष ले रहा है। याद रखो, बहुत जन्मों के बाद बड़े पुण्य बल तथा भगवत कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। इंद्रियों के भोग तो अन्य अन्य योनियों में भी मिलते हैं, पर भगवत प्राप्ति का साधन तो केवल इसी शरीर में है। इसको पाकर भी जो मनुष्य विषय भोग में ही फंसा रहता है, वह तो पशु से भी अधिक मूढ़ है। याद रखो, यदि तुमने इस जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त किया, कम से कम भगवत प्राप्ति के पथ पर नहीं आ गए, तो तुम्हें पीछे इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः हाथ में आए हुए इस महान सुअवसर के एक एक क्षण को बड़ी ही सावधानी के साथ जीवन के असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगाना चाहिए। याद रखो, यहाँ के जिन धन ऐश्वर्य पद अधिकार यश कीर्ति और मान मर्यादा के लिए तुम पागल हो रहे हो, उनमें से कोई भी कभी भी तुमको तृप्ति नहीं दे सकेंगे। उनके अधूरेपन में कभी पूर्णता आएगी ही नहीं, और इस कारण तुम्हारी कमी कभी पूरी होगी ही नहीं। इन विषयों की प्राप्ति के लिए जो तुम दिन रात भांति भांति के नए नए पाप कर रहे हो, इसी में अपना कल्याण समझ रहे हो और गौरव का अनुभव कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक होगा। इससे तुम्हें जीवन में कभी शांति और सुख तो मिलेगा ही नहीं, वरम वह सदा निराशा, दुख, चिंता, शोक और विषाद से भरा रहेगा। मरने के बाद भी तुम्हें इस पाप के भारी बोझ को धोकर अपने साथ ले जाना पड़ेगा और विविध योनियों में अनेकों प्रकार के भीषण दुख भोग के लिए बाध्य होना पड़ेगा। याद रखो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इन दुख उत्पन्न करने वाले विषय भोगों में मन को नहीं फंसाता और भगवान का स्मरण करता हुआ जगत के सारे काम उसी प्रकार करता है जिस प्रकार नाट्य मंच पर अभिनेता अपने स्वांग के अनुसार खेल करता है। केवल प्रभु को रिझाने के लिए असल में वही सच्चा मनुष्य है। तुम मनुष्य हो, अपने मनुष्यत्व को सदा जगाए रखो। एक क्षण के लिए भी भगवान को मत भूलो। सदा स्मरण रखो कि यहाँ इस शरीर में भगवान ने तुमको पशु की भांति केवल इंद्रिय भोगों के भोग के लिए ही नहीं भेजा है। तुम्हें उस बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना है जिससे अब तक तुम वंचित रहते आए हो। वह सफलता है भगवत प्राप्ति। याद रखो, इसी सफलता को लक्ष्य बनाकर जो मनुष्य निरंतर भगवान ने मन रख कर ही जगत के कार्य करता है, उनमें कभी मन को फंसाता नहीं है, वही चतुर है। जीवन निर्वाह के लिए जो काम आवश्यक हो उसे करो, पर करो भगवान को याद रखते हुए ही, लक्ष्य पर दृष्टि रख कर ही। याद रखो, भगवान से विरोधी विषय को भूलकर भी ग्रहण करना बहुत बड़ी हानि है। अतएव वही बात सोचो, वही काम करो जो शुभ है। शुभ वही है जो भगवान के अनुकूल है। आँखों से कभी बुरी चीज़ें, गंदे दृश्य, स्त्रियों के हाव भाव मत देखो। कानों से कभी गंदी बात मत सुनो। जीभ से कभी गंदे अशुभ शब्द मत उच्चारण करो। आँखों से भगवत संबंधी वस्तुओं और संतों को देखो। कानों से भगवत गुण गान श्रवण करो और जीभ से भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, तत्व और महत्व का वर्णन करो। ऐसा करने पर ही तुम जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकोगे। जय श्री राधे श्याम।